चलिए दोस्तों, आज आपके साथ मिलकर बताता हूं कि एसएससी में जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत प्रिसाइज है, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल सिलेबस क्या है। आपको बहुत नॉर्मल सा एक सिलेबस जो है एसएससी प्रोवाइड करता है। स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर के पार्ट, सिंटैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा एक छोटा सा आपको सिलेबस दिया जाता है, लेकिन उसके बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ पता ही नहीं चलती। सिलेबस वास्तविक तौर पर वहाँ जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। जब हम इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, जब हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस तो फंक्शनल इंग्लिश के किसी भी पार्ट से आ सकता है। जब हम एरर डिटेक्शन की बात करते हैं तो वो जनरल ग्रामर के किसी भी पार्ट से आ सकता है। जब हम वोकैब की बात करते हैं तो वोकैब तो अथाह है। हाँ, आपको सिनोनिम याद करने पड़ेंगे, एंटोनिम याद करने पड़ेंगे, इडियम्स याद करनी पड़ेंगी, फ्रेजेस याद करने पड़ेंगे, यानी वहाँ तो एक चीज़ लिखकर छोड़ दी है। अब जब बात आती है इतना बड़ा और कैसे पता करें सर, पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल सिलेबस क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यही बताने के लिए आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी सिलेबस। मैंने क्या बोला? एसएससी सिलेबस, यानी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आखिर में अगर इसको शेयर करने चलता हूँ तो स्ट्रेटजी क्या है। मेरे साथ एक काम करना मेरे दोस्तों, आप अपनी जो नोटबुक है ना, उस नोटबुक के अंदर मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बना लो, ताकि तुम्हारा सिलेबस समझ में आ जाए। क्योंकि सबसे पहला काम क्या होता है कि पाथ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला? पाथ क्लियर होना चाहिए। अगर पाथ ही क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 भागों में अपने सिलेबस को बांट दीजिए। ठीक है, मैंने क्या कहा? आप 3 भागों में अपने सिलेबस को बांट दीजिए। ठीक है, पहले में अगर मैं बात करूं तो सपोज करो, जैसे कि मैंने कहा आपको पहली हेडिंग लगाइए फंक्शनल इंग्लिश या फंक्शनल ग्रामर लगा दो, यानी ग्रामर का एक ऐसा पार्ट जो आपको ये बताता है कि फंक्शन कैसे करती है ग्रामर, है ना। वो ग्रामर फंक्शन कैसे करती है ये बताता है। मेरी बात समझ में आ जाएगी बेटा? इसको रखो फंक्शनल ग्रामर, पहला पार्ट। दूसरा जनरल ग्रामर। क्या बोला बेटा मैंने? जनरल ग्रामर, यानी कि ग्रामर का दूसरा पार्ट। इसमें जनरल ग्रामर आता है, जैसे टेंस हो गए, पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, ये यहां आते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ जाएगी? हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये दूसरा पार्ट आता है। ठीक है बेटा जी। और उसके बाद आता है आपका वोकैब। ये पूरा का पूरा सेक्शन है, इसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वोकैबुलरी, इसमें बहुत कुछ आएगा। तो अब यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपके साथ कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा अच्छे से समझाऊं और आपको ये पूरी बात समझ में भी आए। ठीक है बेटा, आपको ये पूरी बात समझ में भी आए, समझना अच्छे से। जब हम फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं, वापस सुन लो मैंने क्या बोला। मैंने कहा जब हम फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं, ठीक है, और फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या होता है? अच्छा, फंक्शनल का मतलब समझो पहले। फंक्शनल का सिंपल सा मतलब है काम करने का तरीका, है ना। क्या बोला मैंने? काम करने का तरीका। फंक्शनल ग्रामर एक ऐसी ग्रामर जो फंक्शन करती हो, एक ऐसी ग्रामर जो फंक्शन करती हो, यानी कि पूरी की पूरी अंग्रेजी भाषा कैसे बनती है ये बात बताने का काम कौन करता है? फंक्शनल ग्रामर करती है। मेरी बात समझ में आ जाएगी बेटा? ठीक है, ये बात कौन बताता है? फंक्शनल ग्रामर बताती है। जैसे कि सर, तो सुनो, सिंपल सा बताता हूं। इसके अंदर एक टॉपिक ले लो जिसका नाम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने क्या बोला? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जिसका नाम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ही डिटेल में मैं आपको ये पूरा का पूरा बताने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा पहली बार आपको कि यार क्या क्या टॉपिक्स होते हैं हमारे सिलेबस में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करता हूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं। कितनी आती हैं बेटा? 8 आती हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ABCD नाम ना देकर हम 1 2 3 देते हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये याद रहे कितने पार्ट्स होते हैं। 1 2 नंबर लिख लेते हैं पहले। ये मेरे साथ साथ लिख लो ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल जो एक कहते हैं ना क्लियरिटी जो है वो आ जाएगी। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन, यानी अंग्रेजी में जो भी तुम नाम लिखते हो उसी को नाउन कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तीसरा एडजेक्टिव, क्लियर है।
फिर आता है वर्ब, फिर आता है एडवर्ब, फिर आता है प्रेपोजिशन, फिर आता है कंजंक्शन और फिर आता है इंटरजेक्शन। ठीक है मेरे दोस्तों, ये वो 8 पार्ट है जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे, यानी कि फंक्शनल इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको? मैंने क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम यही वो 8 टॉपिक हैं जो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, हाँ, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब मेरी अच्छे से बात सुनिएगा। इसके बाद जब मैं जनरल ग्रामर की बात करता हूं, सर जनरल ग्रामर क्या होता है? जनरल ग्रामर जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए, जैसे कि टेंसेस, ये तो तुम्हारा कभी पीछा छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, मॉडल, पैसिव वॉइस, ठीक है, नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, है ना? आई सेड टू यू आई एम नॉट गोइंग विद यू, ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं। ठीक है, हाँ, समझ में आया? टेंस हो गया, मॉडल हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, यानी ये जनरल टॉपिक है जो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। इसमें मुझे नहीं लगता कोई नई चीज़ है जो आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो कभी नहीं पढ़ी है ना? ठीक है, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, टैग क्वेश्चन, या मैं कहूं तो क्वेश्चन टैग्स सही रहेगा। क्वेश्चन टैग्स का मतलब होता है जिसमें अपन गारंटी लेते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं कि आखिर ये चीज हुई कि नहीं हुई, वो चीज हुई कि नहीं हुई, ऐसा हम अक्सर यहां पर बताते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपको कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, एक बार ये लिखो कि मेरे पास जगह नहीं, इसको छोटा करना पड़ेगा, एक बार करो फटाफट से। करो बेटा करो, फटाफट करो, देखो ठीक है बेटा जी, समझ में आ जाएगा। यानी ये वो चीजें हैं ये वो चीजें हैं जो आपको मेनली पढ़नी होती है। ऐसा नहीं कि यही अंत है, नहीं ऐसा नहीं है ना? यही अंत नहीं है आपको। फिर मैं इसी पूरे के पूरे सिलेबस को आपके अपने मेन सिलेबस से कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करूंगा कि एसएससी आखिर क्वेश्चन कैसे बनाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी आखिर सिलेबस बनाती कैसे है, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, समझ में आ जाएगा? क्लियर है? ठीक है, देखो तो ये तो हो गया काम, ये तो हो गया। अब इसके अलावा भी बता देता हूँ बेटा, देखो देखो, यहाँ बैठ जाता हूँ, दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको? ठीक है, अब यहाँ देखना। इसके बाद जैसे कि एक वर्ब एडवांस, जैसे ये वर्ब है ना, वैसे ही वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस का टॉपिक आता है। इस वर्ब एडवांस में क्या होता है बेटा कि हम वर्ब के सारे फॉर्मेट पता करते हैं। मूड ऑफ वर्ब क्या है, बोलने वाले का तरीका क्या है, वो क्या कहना चाहता है, वो किस फॉर्म में बोल रहा है ना? ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, हाँ, वर्ब एडवांस। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ड बनता है, वर्ड से क्लॉज कैसे बनता है। ठीक है,
क्लॉज से सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, है ना, सेंटेंस कैसे बनते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, हाँ, सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसी से ही रीअरेंजमेंट, समझते हो ना, रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जब सेंटेंस को अरेंज किया जाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ, चलो रीअरेंजमेंट ऑफ लिख देते हैं, क्या दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी स्टेटमेंट को जंबल सेंटेंस समझते हो ना, ऊपर नीचे दे दिए सेंटेंस और आपको कहेंगे इसको ठीक करो, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे पता करना होगा, ठीक है बेटा। ये टॉपिक है जो आपको ध्यान रखने हैं। जनरल ग्रामर में आपके इतने ही टॉपिक आते हैं, इसके ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं आता है। अब बात आती है वोकैब की। हम सब जानते हैं कि वोकैब का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सा मतलब बता रहा हूँ, वोकैब का सिंपल सा मतलब ये है, सिनोनिम्स, समझते हो सिनोनिम, सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, है ना, सिमिलर वर्ड, ठीक है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है बिल्कुल विपरीतार्थ शब्द, ठीक है, हाँ, जो कि बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है। उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछ जाती हैं। अब इडियम्स और फ्रेजेस क्या होती हैं, है ना, और इस तरीके से कैसे ये चीज़ काम करती है, वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, वो थोड़ा सा हमें काम समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे काम करता है, तो ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। ये छोटा सा पार्ट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत छोटा सा पार्ट है, नहीं, ये छोटा पार्ट नहीं, ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। और आपकी एसएससी में तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कम से कम वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, मोर देन 6-7,000, है ना, 6-7 हज़ार वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप टॉप रैंक में आना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्या बोला मैंने, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है सर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब सपोज करो कि अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2-3 लैंग्वेजेस, है ना, मोर देन 2-3 लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो 2-3 लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है, उसे बोलना आता है, उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीग्लॉट। द कंडीशन विच इज़ नॉट क्लियर, द सिचुएशन विच इज़ नॉट क्लियर, एक ऐसी स्थिति जो स्पष्ट नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस। क्या बोलते हैं बेटा, एम्बिग्यूअस। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये सारे के सारे वर्ड्स की फॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स की फॉर्म है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, तब आपको मजा आएगा, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको होमोफोन्स पढ़ने होंगे। होमोफोन्स क्या होते हैं सर, होमोफोन्स का मतलब होता है सिमिलर साउंड करने वाले, है ना, सिमिलर साउंड करने वाले वो शब्द जो जैसे कि कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, टीयर, टेयर, ये टीयर टेयर मतलब एक जैसे शब्द है, लेकिन इनके मीनिंग्स क्या है, चेंजेस हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ, ये जो है वो चेंजेस हैं। इसके बाद आपको पढ़ने पड़ेंगे बेटा रूट वर्ड्स। क्या बोला मैंने, रूट वर्ड्स, ठीक है। रूट वर्ड्स का मतलब होता है जैसे कोई शब्द किससे बना, आपने कभी देखा होगा कि शब्द के पीछे TION लिखा हुआ दिखता है ना, TION लिखा हुआ दिखता है, ऑर्गेनाइजेशन, नेशन, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, हाँ, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, है ना, यानी कि TION, CIOUN ऐसे शब्द लिखे होते हैं। AN, इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, समझ रहे हो, ब्रिटेन से ब्रिटिश ब्रिटेन बना, है ना। तो कहने का मतलब ये जो शब्द होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके वर्ड को फॉर्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जब वर्ड की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आपके कोर्स में आता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम यहाँ पढ़ेंगे, है ना, हाँ, ये यहाँ पढ़ेंगे, ये यहाँ पे, मेरी बात समझ में आ रही है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे, ये बहुत गजब की चीज़ है ना। क्या बोला मैंने, ये गजब की चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके अलावा हमें पढ़नी पड़ेगी रेगुलर वर्ब्स, सॉरी,
रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर आ गई है तो इरेगुलर भी पढ़नी पड़ेगी, है ना, क्या बोला मैंने, इरेगुलर वर्ब्स भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, इरेगुलर वर्ब्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी। स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग करेक्शन लिख देते हैं, यानी कि आपको स्पेलिंग करेक्शन में भी, यानी स्पेल सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है ना, हाँ क्या कहते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। ये मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पूरा का पूरा कोर्स है। अब ये तो हुआ कोर्स, ये तो हुआ कोर्स, लेकिन इसके अलावा भी ये तो है वो टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको आप छोड़कर नहीं जा सकते, इसको आप कहीं पर ये नहीं कर सकते हो कि भाई इसको आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपने इसको छोड़ दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरी अच्छे से ढंग से बात सुनो, इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। आपको मेरे दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे, मैंने क्या बोला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, पहला प्रश्न तुम्हारा ये आएगा, हाँ, पहला तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। मेरे दोस्तों सीधे सीधा बता देता हूं, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, है ना, और एक बात और सुन लो, ये अनसीन पैसेज जो होगा वो किसी करंट इश्यू पर होगा, है ना, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर में आ रहा है, द हिंदू में आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया, कोविड-19 की बात कर ली, महाकुंभ की बात कर ली, या फिर अमेज़न के जो जंगलों में आग लगी उस पर बात कर ली, मेरी बात समझ रहे हैं, तो उसे कहते हैं अनसीन पैसेज। उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक बेस्ड दे सकते हैं, अजरेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकती हैं, ठीक है, ये सब आपके कोर्स में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत गजब की चीज़ है जो आपसे पूछी जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, हाँ, ये वही वाली बात है जो बचपन से हम पढ़ते हुए हैं कि यहाँ से फुल स्टॉप देखा नहीं, यहाँ तक ठोक दिया, अपना आंसर सही है, कट्टे खाटे का, लेकिन ऐसा नहीं होता है कंपटीशन में। कंपटीशन में आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखना होता है। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके अलावा अब जितने भी टॉपिक हमने पीछे पढ़े उन सब में से बेटा फिलर्स आती हैं, फिलर्स आती है, मतलब सर फिल इन द ब्लैंक आएंगी मेरे भाई, है ना। देखो फिलर्स में मैं एक बात बता देता हूँ, फिलर्स में ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही फिल आती है, नहीं, फिलर्स आपकी सिंगल हो सकती है, फिलर्स आपकी डबल हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है, फिलर्स आपकी डबल हो सकती है, सिंगल हो सकती है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये सिंगल और डबल फिलर्स आ सकती है। इसके अलावा एक गजब का टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। क्या बोला मैंने, क्लोज टेस्ट, है ना। क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट का सीधा मतलब होता है आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में जगह जगह पर आपको क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, और आपको 4 वर्ड जो हैं वो बिल्कुल नियर वाले लिखे जाएंगे। भोजन, जैसे मान लो सपोज करो उसमें खाना खाने की बात लिखी गई है, ठीक है, और खाना खाने के लिए ब्लैंक छोड़ दिया, तो वहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ खाना खाने की बात हो रही है, यहाँ भोजन करने की बात हो रही है, यहाँ अल्पाहार करने की बात हो रही है, कि यहाँ गिटलो की बात हो रही है ना, यहाँ गिटलो की बात हो रही है। तो अब तुम ये समझोगे कि इन चारों शब्दों का मतलब तो एक ही है, तो अब इन चारों शब्दों का मतलब एक है, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट नियरेस्ट वर्ड लगाना है, उसी को ही हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, हाँ, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ये दोस्तों ये टॉपिक जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन के तौर पर आता है, यानी कि इसमें भी एक आपको दिया कॉम्प्रिहेंशन जाएगा, है ना, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मतलब मैंने अभी कहा ना, एक अनसीन पैसेज जो ऊपर दिख रहा है, इसी अनसीन पैसेज में ब्लैंक दे देंगे, बार बार जगह जगह पर आपको क्या करेंगे, ब्लैंक दे देंगे, और वो ब्लैंक जो होगा वो क्या करेगा, वो ब्लैंक जो होगा उसको हमें भरना होगा, 1 2 3 4 ऑप्शंस होंगे हमारे पास, उसको भरना होगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं। अब एक लास्ट चीज बचती है आपके कोर्स में, वो ध्यान रखना, ठीक है, लास्ट चीज बचती है आपके कोर्स में, वो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं पैराजंबल। समझते हो क्या होता है पैराजंबल? पैराजंबल का मतलब होता है सेंटेंस उल्टा सीधा दिया जाएगा। मैंने ये क्या लिख दिया भाई, इसका सीधा मतलब ये है कि सेंटेंस आपको उल्टा सीधा लिख के दिया जाएगा,
ठीक है। हाँ, सेंटेंस आपको उल्टा सीधा लिख के दिया जाएगा, आप बस ये समझ लो कि वो जो उल्टा सीधा लिख के दिया जाने वाला टॉपिक होगा उसको तुम्हें सीधा करना होगा, है ना, उसको क्या करना होगा, हाँ उसको आपको सीधा करना होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी कि आपको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे पी क्यू, इसको सही भाषा में बताऊं तो उसको बोलते हैं PQRS, PQRS ऐसे दिया जा सकता है, या फिर सेंटेंस सीक्वेंस के तौर पर दे सकते हैं, सेंटेंस सीक्वेंस के तौर पर दे सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस सीक्वेंस के तौर पर दे सकते हैं। बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखना। तो ये मेरे दोस्तों आपका रहा पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, ये इसके अंदर एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिलेबस आपको एसएससी क्या देता है, तो एसएससी आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एसएससी अगर आपको सिलेबस देता है तो एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अगर आपके साथ बात करना चाहूँ कि एसएससी क्या सिलेबस देता है, तो देखो मेरी बात ढंग से सुनना आपको समझ में आएगा कि एसएससी ने क्या क्या दिया और तुम उसमें से क्या ही पढ़ लोगे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। जैसे उसने दिया है, ये मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, ठीक है, CGL का पेपर है, उसमें दिया है वॉकैब, तो वॉकैब तो यहाँ लिख दिया अपन ने, अब वॉकैब लिख के छोड़ दिया उसने, वॉकैब के अंदर ये कुछ भी नहीं दिया, वॉकैब लिख के छोड़ दिया उसने, वॉकैब लिख दिया, उसके बाद उसने अंदर कुछ नहीं दिया। फिर बोल रहा है इंग्लिश ग्रामर, अब ग्रामर बोल दिया उसने, इसका मतलब ये सारी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें आती है। उसके बाद वो कहता है कि स्पॉट द एरर, अब स्पॉट द एरर मतलब इन सब में से स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, वो आपको कहेंगे बताओ इसमें एरर कहाँ पर है, ये स्पॉट द एरर होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब ब्लैंक्स कह के छोड़ दिया, ब्लैंक तो पूरे में ही आता है, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम और होमोफोन्स लिख के छोड़ दिया, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्शन, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस कहाँ से पढ़ोगे भाई, ये सब पढ़ना पड़ेगा पीछे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन, ये 17 पॉइंट में उन्हें खत्म करके दे दिया। जबकि मैं यहाँ पढ़ाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास ये 8 ये रहे, 9, 10, 11, 12, 13 और 8 ये रहे आपके पास 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है, 33 और ये रहे 4, 37। मेरे दोस्तों इससे डबल कोर्स है, क्योंकि इन्होंने तो इतना लिख के छोड़ दिया है, इन्होंने तो इतना लिख के छोड़ दिया है, पर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब लास्ट में एक बात बता देता हूँ आप सबको, और वो बात ये है मेरे दोस्तों कि आपका ये चैनल जो है ये कंप्लीटली अब एसएससी को ही डिनोट होने वाला है, यानी कि हम अब और किसी भी सेगमेंट की तैयारी इस चैनल पर नहीं करवाएंगे। हमारी यहाँ पर क्लासेस बिल्कुल मुफ्त रहने वाली हैं, ठीक है। आप हमारे इस एसएससी मारवाड़ अंग्रेज एसएससी के चैनल से आज ही जुड़ें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस शुरू कर दूंगा 15 तारीख से, यानी 15 से मैं इसे ऑलरेडी शुरू करने वाला हूँ। तो टॉपिक अपने चैनल का नाम देख लीजिए, मारवाड़ी अंग्रेज, और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस होंगी। और तुम्हारा सपोर्ट रहा तो ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही इसमें तुम्हारी हर सब्जेक्ट की फैकल्टी भी ले आऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिएगा, क्योंकि अभी इस चैनल पर बहुत कम हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि मेरा एक और चैनल है, वो स्कूलिंग और स्पोकन इंग्लिश के लिए है, आप वहाँ स्पोकन इंग्लिश में जरूर आइएगा, रात को 9 बजे रोज क्लास होती है वहाँ पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। तो मारवाड़ी अंग्रेज एसएससी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मारवाड़ी अंग्रेज एसएससी, ये ध्यान रखना, एसएससी, ठीक है, मारवाड़ी अंग्रेज एसएससी बाय श्रवण चावड़ा, बाय श्रवण चावड़ा, ये जरूर लिखना श्रवण चावड़ा। जब आप श्रवण चावड़ा लिखोगे तो आपको सिर्फ मारवाड़ी अंग्रेज का चैनल खुलेगा, वो ध्यान रखना, वो स्कूलिंग और स्पोकन इंग्लिश का हमारा क्या कहते हैं सेगमेंट है, ठीक है, वो हमारा स्कूलिंग और स्पोकन इंग्लिश का सेगमेंट है। और ये स्पेलिंग जरूर अच्छे से लिखना बेटा, नहीं तो गलतियां होंगी, नहीं तो आएगा ही नहीं, ठीक है। मारवाड़ी अंग्रेज एसएससी बाय श्रवण चावड़ा, ये जरूर लिखना, तभी आपको एक अच्छे से चीज मिल पाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि सिलेबस डिटेल में आपको समझ में आया होगा, और बहुत जल्दी ही आपकी मैं बेसिक से क्लासेस शुरू करने वाला हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।